क्योंकि बहन जी ने बड़ा दिल दिखाया है। बहन जी ने जिस तरीके से पहली बार संविधान के साथ में, बाबा साहब के साथ में और 341 के साथ में जो वो रोड पे आई हैं और अब भी वो टिकी हुई हैं, तो उनको सैल्यूट है। उन्होंने दिखा दिया कि सबसे पहले हमारे मूल्य हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमें मूल्य दिए हैं। 341 दिया, संविधान दिया है, क्योंकि SC ST का जो रिजर्वेशन है वो हमारी SC ST की आत्मा है। और उस आत्मा पे जो हमला किया है इस सुप्रीम कोर्ट के मनुवादी जज ने, और उस हमले पे जो समर्थन किया है अखिलेश ने, चाहे राहुल गांधी है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और ये समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। अभी 2-3 राज्यों में इलेक्शन है, इनको समाज आईना दिखाएगा। बहन जी ने कहा है कि जो भी आरक्षण विरोधी है वो पार्टी से निकल जाएं, वो बाहर हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। बहन जी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। बहन जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। बहन जी ने कहा जो भी पार्टी में मनुवादी है, जो भी संविधान की बात नहीं करेगा, 341 की बात नहीं करेगा, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर नहीं चलेगा, जो पेरियार की आइडियोलॉजी पर नहीं चलेगा, जो काशीराम की आइडियोलॉजी पे नहीं चलेगा, वो पार्टी से बाहर हो जाए। क्योंकि ये पार्टी मूल्यों पर बनी हुई पार्टी है और ये काशीराम जी की बात करती है, ये संविधान की बात करेगी। और जो बाबा साहब ने संविधान में हमें जानवर से इंसान बनाने का अधिकार दिया है, हम उस पर फाइट करेंगे। तो बहन जी का ये बहुत बड़ा आईना इन लोगों को दिखाने के लिए, जो बाबा साहब के नाम पर पार्टियां बनाते हैं और जो बाबा साहब संविधान के नाम पर वोट मांगते हैं, ये इनके मुंह पर जोरदार तमाचा है बहन जी का। और हम बहन जी को सैल्यूट करते हैं। क्या ये लोग भी ऐसा बयान या ऐसा हिम्मत दिखा सकते हैं कि आरक्षण विरोधियों को पार्टी से बाहर कर दें, जो बाबा साहब के नाम पर वोट मांगते हैं? ये मतलब ही नहीं। देखिए, ये तो दोगले लोग हैं, ये तो दोगले लोग हैं, ये इतने दोगले लोग हैं। इन्होंने कभी भी 50 साल में, देखिए, कांग्रेस ने कब बाबा साहब का सम्मान किया? कब मतलब मुलायम सिंह ने बाबा साहब का मतलब सम्मान किया? कब अखिलेश ने बाबा साहब का सम्मान किया? सम्मान नहीं किया, इन्होंने हमेशा अपमान किया है। बाबा साहब के संविधान का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया। कांग्रेस ने 50 साल में जिस तरीके से बाबा साहब को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं किया, उनकी कभी बात नहीं करी, संविधान में बात नहीं की, स्टैचू तक नहीं लगाई। स्टैचू भी लगाई तो हमारे लोगों ने संघर्ष करके, BP मौर्य जैसों ने जेल में गए, कई साल तक आंदोलन किया। और जो एक अवार्ड होता है भारत रत्न का, देखिए, बांसुरी बजाने वाले को आप दे देते हैं, सेना वाले को दे देते हैं, लेकिन बाबा साहब जो इतने बड़े आइकॉन, दुनिया के आइकॉन, उनको आपने सभी मतलब भारत रत्न का सर्वोच्च नहीं दिया। वो भी जब मिला, जब गैर कांग्रेस सरकार आई, जब VP सिंह जैसे लोगों ने बाबा साहब का सम्मान किया, तो कांग्रेस पूरी एक्सपोज हुई है और पूरे भारत में ही एक्सपोज हुई है। हमारे जैसे लोग कांग्रेस को आईना दिखाते रहेंगे। और मेरी अपील है, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो, चाहे माइनॉरिटी हो, कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये किसी की नहीं है। कांग्रेस कभी भी गरीबों के, कभी भी माइनॉरिटी के, कभी भी दलितों के साथ कभी भी खड़ी नहीं हुई है। उसने पर्दे के पीछे कांग्रेस ने अपनी राजनीति की है और उनको इस देश में मारना, पीटना, ये जो काम किया है, उनको परेशान करना, ये कांग्रेस की पॉलिसी रही है। और आज जो बुलडोज़र जिसका ये विरोध करते थे, जो यूपी में जो आपके 7 साल पहले जो योगी सरकार ने बुलडोज़र मॉडल लेके आए, और जिस तरीके से कांग्रेस ने उसका विरोध किया, क्योंकि बुलडोज़र इस देश में कानून के मुंह पे एक तमाचा है, एक धब्बा है। पूरी कानून की जो प्रणाली है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की, जो लोग न्याय में विश्वास रखते हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं, उस पर जोरदार तमाचा मारा था योगी सरकार ने कि हम ना संविधान को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, ना लोअर कोर्ट को मानते हैं, ना हाई कोर्ट को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। और जिस बात को लेके योगी सरकार बहुत जो ना मुखर रही है, और उसी योगी सरकार ने MP में, जहाँ इनकी सरकार हरियाणा में, MP में बनी, राजस्थान में बनी, और वहाँ बुलडोज़र मॉडल लेके गए। और जिस तरीके से कांग्रेस ने विरोध किया खुल के बुलडोज़र का, और आज वही कांग्रेस सेम BJP के रास्ते पर है। तेलंगाना में जो महबूब नगर है, उसमें जो माइनॉरिटी के ऊपर, जो सोकॉल माइनॉरिटी, जो गरीब हैं, जो घर बहुत मुश्किल से बनाते हैं इस देश में हर आदमी का सपना होता है एक अपना ना छत बनाना, एक ना घर वो देखना, सपना देखना। और जिस तरीके से कांग्रेस के CM ने वहाँ पे उन पर बुलडोजर चलाया है, और वो कह रहे हैं ये तो अवैध थे, तो इस देश में बताइए वैध क्या है? अब बताइए, आपके कितने फार्म हाउस में कितनी कोठियाँ वैध हैं? अगर बुलडोजर चले तो एक पार्टी भी मुझे ऐसा नहीं लगती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, इनके मंत्रियों का घर भी रह पाए। क्योंकि जितना इस देश की प्रॉपर्टी पे, लैंड पे कब्जा किया है BJP, कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, पूरे देश पे कब्जा किया। उसी तरीके से BJP ने भी
15 साल से शासन कर रही है, पूरे देश पे कब्जा किया है। तो जहाँ जहाँ इनकी सरकार, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए और डूब के मर जाना चाहिए। जो राहुल गांधी बात करता माइनॉरिटी की, बात करता दलितों की, और बात करता कानून की, और वो बात करता है कि बुलडोजर गलत है, और तुम्हारे स्टेट में मुंह में दही जमा के बैठे हुए हो और तुम शाबाशी दे रहे हो कि उसने अच्छा काम किया। अगर उसने अच्छा काम किया तो योगी ने, उसने क्या गलत किया? तो हम योगी का भी और राहुल गांधी भी घोर विरोध करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ की तरह हैं। योगी का बुलडोजर गलत है, रेवंत रेड्डी का सही कैसे हो सकता है? दोनों का गलत है, दोनों, मैं यही कह रहा हूं, दोनों गलत है। अगर आप योगी को गलत बताएंगे तो आपका बुलडोजर कैसे सही हो सकता है? बुलडोजर का मतलब है ना तो सम्मान योगी सरकार करती है संविधान का, ना कानून में क्या है। हमारे देश में जितने भी अपराधी है, देखिए अपराधी एक आदमी करता है, घर में अगर 10 लोग हैं तो एक आदमी अपराधी करेगा। लेकिन आपका कानून ये कहता है कि अपराधी को सजा दीजिए, अपराधी को जेल में डालिए, अपराधी को फांसी दीजिए। उसके घर वालों की क्या गलती है? आपने उसके घर का आशियाना छीन लिया, और अगर वो निर्दोष साबित होता है उसके बाद में, तो क्या सरकारें उसका घर बना के देती हैं? क्या सरकारें उसको गिल्टी फील करेंगी? नहीं, क्योंकि ये जो बुलडोजर का जो कानून जो लेके आए हैं, ये योगी और मोदी और जो कांग्रेस है, और कांग्रेस का तो मुखौटा ही गलत है। देखिए, हमें दुश्मन की पहचान सामने से होती है। हमें बीजेपी का लगता है कि हमें सामने से है, सामने दिख रहा है कि बीजेपी है, ये हमारे बात गलत ही करेगी। लेकिन जो कांग्रेस है, जो सेकुलर का चेहरा ओढ़ के, जो धर्मनिरपेक्ष का चेहरा ओढ़ के, जिसने 70 साल में अम्बेडकरवादियों पे, जो हमारे माइनॉरिटी हैं उनके साथ में ब्रूटल तरीके से उनके साथ अत्याचार किया है, उनको एजुकेशन में आगे नहीं लेके आए, उनको नौकरियाँ नहीं दी, और उनको एक जानवर की तरह रखा, तो हम कांग्रेस पार्टी का पूरा विरोध करते हैं, राहुल गांधी का भी विरोध करते हैं। सरकारी वकील कोर्ट में कह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको अपराध के आधार पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, अवैध निर्माण कर रखा है, इसलिए उन पर बुलडोजर चल रहा है। 7 साल हो गए यूपी के अंदर बुलडोजर चलते हुए। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को जरा सा भी लगता है कि बुलडोजर कानून के खिलाफ है और एक कानून को आईना दिखा रहा है, संविधान को आईना दिखा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि परिवार में अपराधी एक अपराध करता है, सारे अपराध नहीं करते। और ये जो बुलडोजर का जो कानून है, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, ये तो न्यायपालिका के खिलाफ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं 7 साल तक बचाव करता रहा। और आज जब वहाँ पर याचिकाएं गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो तो अवैध थे। नहीं, सरकार का वकील कह रहा है ना ये तो सरकार का वकील क्या करे? देखिए, तुषार मेहता का काम क्या है? तुषार मेहता का काम है, जब SC ST वहाँ पे होता है, हमारा वहाँ पे कोई भी जाता है, तो तुषार मेहता उसका बहुत विरोध करते हैं, सरकार का डिफेंस करते हैं। जितने भी हमारे SC ST माइनॉरिटी के जो केस जाते हैं, अब 10 साल में जो गए हैं जब से इनकी सरकार है, तो तुषार मेहता जी ने पूरी तरीके से सरकार का पक्ष किया है, पक्ष लिया, तभी हमारे लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में तो सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार किसी रंजिश में किसी का मकान नहीं गिरा रही है, ये तो अवैध निर्माण है इसलिए गिराए जा रहे हैं। मतलब तुषार मेहता को ये परमिशन किसने दी? क्या वहाँ की सरकार ने? क्या वहाँ पे बुलडोजर पहले से नहीं था? अगर आपको लग रहा था अवैध था तो आप कहाँ सो रहे थे? यानी 80 साल पुराना घर है, 100 साल पुराना घर है, 100 साल में आपको नहीं दिखेगा? MCD को नहीं दिखाई दिया? जो वहाँ की नगर पालिका हो उसको नहीं दिखाई दिया? नहीं, ये टोटल राजनीतिक है। ये तुषार मेहता जी को पता है, पूरे देश को पता है। बुलडोजर जो है वो जाति और धर्म देख के दलितों के घर पे, माइनॉरिटी के घर पे, कितनों के घर पे मतलब चढ़ा, जो मतलब सोकोल जो वो है पर। कांग्रेस का चेहरा भी साफ हो देखिए, गया, जो कांग्रेस बुलडोजर का विरोध कर रही थी, आज वो भी बुलडोजर। जितने बीजेपी के लीडर हैं जो सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं, क्या उनके घर पे बुलडोजर चला? क्या BHU में जो बीजेपी के जो IT सेल वालों ने जो रेप किया है, उसके जो कार्यकर्ता थे, जो मेन थे, उसके चीफ था वहाँ का BHU का, बनारस का, उसके क्या मतलब घर पे बुलडोजर चला? उसके क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। बीजेपी में कितना ही बड़ा अपराधी हो, चाहे आतंकी हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे कितना बड़ा करप्शन करने वाला हो, वहाँ पे अवैध प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टी राइट होती है, और उन पे तो बाइज्जत उनको बरी कर लिया जाता है। उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी तो नहीं होते ना, देखिए, तभी तो अवैध रूप में बनाए जाते हैं ना। कोई नक्शा नहीं है उनके पास, कोई लेटर नहीं है। देखिए, पानी का बिल उनके पास है, बिजली का उनके पास है, हाउस टैक्स वो देते हैं, रजिस्ट्री उनके पास है, जो लीगल कार्रवाई सारी होनी चाहिए, जो सरकार जो MCD वहाँ करती है, जो नगर पालिका के अंतर्गत होता है, वो सारी चीज़ उनके पास होती है। ये गलत है। अगर आप देखिए, अगर कोई मकान गलत है, उसके पेपर नहीं है, तो उसके ये पानी का वो नहीं मिला करेक्शन। कोई केस में मतलब ऐसे कागज लेकर जो अवैध रूप से गिराए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है ये अवैध है,
तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? बिल्कुल मतलब ही नहीं होता जी। कौन करेगा? सरकार उनकी है, हाई कोर्ट में उनके बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनके बैठे हुए हैं, सारे लोग उनके अपने बैठे हुए हैं। गरीबों की कहीं कोई बात नहीं है, ना माइनॉरिटी की बात है, ना दलितों की बात है, सारे के सारे उन्होंने सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट तो अब देश बुलडोजर से चलेगा क्या? बुलडोजर से नहीं चलेगा, कुछ दिन की बात है। देश तो संविधान से ही चलेगा, देश न्याय से ही चलेगा। ये कुछ मनुवादी चेहरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं है। ये हमारे देश लोकतंत्र से चलता है। कांग्रेस में मनुवादी हो गए? कांग्रेस तो शुरू से मनुवादी रहा है। कांग्रेस ने तो सेकुलर का चेहरा फेस लगा के, मुखौटा लगा के उसने हमेशा संविधान को कमज़ोर किया है। और दलित और माइनॉरिटी के साथ में उनके हक अधिकार जो उनके छीनने का काम, कमज़ोर करने का काम, वो कांग्रेस ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते हैं बहुत। राहुल गांधी सामाजिक न्याय करते हैं केवल कैमरे पे। जब SC ST का रिजर्वेशन का वर्गीकरण होता है, जब SC ST में क्रीमी लेयर की बात होती है, तो यही राहुल गांधी जो संविधान को लेकर इलेक्शन की बात करते हैं, जो हमारे संविधान को लेकर बात करते हैं, बाबा साहब को लेकर बात करते हैं। और यही पूरी कांग्रेस सरकार, चाहे खड़गे हो उसमें, चाहे जितने भी सो कॉल जो SC ST के जो लोग कांग्रेस में हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी गुलामीगिरी निभाई है और अपना स्वाभिमान खत्म करके वो वहाँ पे राहुल गांधी के टट्टे चूम रहे हैं, तो उनको भी हम आग्रह कर रहे हैं कि जिस तरीके से खड़गे साहब ने राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाई है। देखिए, आपके अखिलेश यादव भी तो नहीं 341 का उल्लंघन जो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पर पूरी कांग्रेस सरकार ने बैंड बाजे के साथ में उसका स्वागत किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। और यही राहुल गांधी जिसने उसका वेलकम किया, और यही है खड़गे साहब जिन्होंने वेलकम किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं है, ये बाबा साहब के कभी नहीं हुए। ये संविधान जो भी कांग्रेस में चला गया है वो हमारा नहीं हो सकता, वो केवल गुलामीगिरी करेगा और वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चलेगा। पर इसके खिलाफ तो अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे। अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे? अखिलेश यादव तो पहले से ही, वो तो लोहिया की बात करेंगे। अखिलेश यादव ने जितना नुकसान अम्बेडकरवादियों का किया है, संविधान का किया है, उतना किसी ने नहीं किया। तो उनका तो समझ में आता है। देखिए, हमारे लोग भोले भाले लोग हैं। आज के टाइम पे अगर डाकू गब्बर सिंह भी आ जाए ना, डाकू गब्बर सिंह, डाकू सुल्ताना, या जितने भी रेपिस्ट आ जाएं, क्रिमिनल आ जाएं, और वो संविधान को लेके और बाबा साहब को लेके केवल और हाथ में उठा लें, तो हमारे लोगों की भावनाएं बाबा साहब से, संविधान से इतनी जुड़ी हुई हैं, तो हम उनके भी साथ में खड़े हो जाएंगे। तो ये तो डाकू गब्बर सिंह से भी ज़्यादा ये लोग हैं, क्योंकि हमारे लोग, देखिए हमारे लोग मतलब धीरे-धीरे चेहरे सबके सामने एक्सपोज हो गए हैं। कांग्रेस पूरी एक्सपोज हुई है, हमारे खड़गे साहब एक्सपोज हुए हैं, और जो भी कांग्रेस में दलित लीडर हैं वो एक्सपोज हुए हैं। गुलामीगिरी की हद होती है। अगर आप बाबा साहब का नाम लेके गुलामीगिरी करोगे तो समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आज पार्टी है, कल नहीं रहेगी। और जो मैं तो वेलकम करता हूं बहन जी का,